देखो, सो सॉरी फॉर द इशू। कई सारे लोग जुड़ गए हैं। केशव, विशाल, स्टार नौटंकी, विक्रम, हाय, हाउ आर यू गाइस? इसमें देखो कमेंट्स हो पे। हाँ, सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया। हम लोग कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हमने पहले आपको नोटिफिकेशन दिया था वहाँ पे हो नहीं पाया। कुछ मैं कमेंट से लेता हूँ लोगों के। कमल इज़ देयर, विशाल इज़ देयर, विक्रम तूरी इज़ देयर। कैसे हैं आप सब? थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है लॉकडाउन में सबको। अच्छा, बाय द वे, दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइव। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग लाइव करते नहीं थे। दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइव। इसको छोटा कर दो तुम। अच्छा, कई सारे लोग जो है बहुत दिनों से इस तरह की बातें कर रहे थे, नेपोटिज्म के ऊपर बोल रहे थे। तो आई थॉट कि चलो क्यों आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, क्यों ना। और क्या है ये नेपोटिज्म का फंडा बेसिकली, और किस तरीके से ये एक एक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है और कर रहा है बहुत सारे लोगों को, और कितना इसका आपको फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विशाल, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेट्स फॉर व्हाट? BSM व्लॉग्स इज सेइंग न्यू कमर्स टिक पाएंगे क्या? न्यू कमर्स क्यों नहीं टिकेंगे मिस्टर BSM व्लॉग्स? क्यों नहीं टिकेंगे? इंडस्ट्री किसी एक आदमी की नहीं है। इंडस्ट्री में जो चाहे वो आके काम कर सकता है। कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर फैमिली की नहीं है। यहाँ पे हर किसी का हक है काम करना, तो क्यों नहीं होगा? चलिए, मैं सबसे पहले आज का मुद्दा उठाता हूँ। क्या मुद्दा है हमारा? बहुत सारे लोग जो है वो कांटेक्ट करके हमेशा ये पूछते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री में आजकल जो भी नेपोटिज्म का चल रहा है खेल, तो क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? क्या हमें आना चाहिए इंडस्ट्री में, नहीं आना चाहिए? इस तरह की कई सारी बातें वो लोग करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। आपने देखा होगा कई सारे चैनल्स ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस पर ऑलरेडी। तो मैंने पहले सोचा कि चलो ठीक है यार, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो हम क्यों इन्वॉल्व हों ज़बरदस्ती इस चीज़ में। तो क्योंकि कई सारे राय लोग देने वाले हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, इग्नोर करते हैं। लेट्स डू समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, लोगों को अच्छा मैसेज देते हैं। क्योंकि इस तरह की नेगेटिविटी तो बहुत सारे चैनल्स पर हैं, आपको मिल जाएंगी, तो हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि शायद इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है मार्केट में। बहुत सारे लोग जो हैं कन्फ्यूज़्ड हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ कन्फ्यूज़्ड हैं, बहुत सारे न्यू कमर्स जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो कन्फ्यूज़्ड है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसके बारे में आज थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया जाए। तो आई एम श्योर आप सब भी तैयार होंगे इसके बारे में बात करने के लिए। अगर आपकी कोई राय है तो आप वो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। बीच बीच में जब भी मैं आपके कमेंट्स देखूंगा तो ज़रूर उसको रिप्लाई भी करूंगा। पहले तो हम लोग बात करते हैं कि नेपोटिज्म क्या है। ये जो भाई भतीजावाद जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं नेपोटिज्म, इंग्लिश में कहते हैं नेपोटिज्म, हिंदी में भाई भतीजावाद, ये है क्या बेसिकली? तो ये आपने देखा होगा इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको लेकर के लोग कहते हैं कि ये जो है सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं, अच्छी फैमिलीज़ में इनका जन्म हुआ है, तो इन लोगों के लिए बहुत आसान है इंडस्ट्री में स्टेप आउट करना, आना, यहाँ पर काम करना, फिल्मों में, सीरियल्स में। और मैं मानता हूँ कि ये एकदम सही भी है। बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि नेपोटिज्म है। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि नेपोटिज्म क्या सिर्फ इस इंडस्ट्री में है, या नेपोटिज्म हर जगह है? अगर हम लोग देखा जाए तो नेपोटिज्म तो हर जगह है। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई फील्ड मुझे आप बता दीजिए जहाँ पर नेपोटिज्म नहीं है। आप चाहे इंडस्ट्री ले लीजिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ले लीजिए, आप मीडिया लाइन ले लीजिए,
आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर नेपोटिज्म है, और हर इंसान चाहता है कि वो अपने बच्चे को या अपनी फैमिली को सेटल करे, उनको प्रमोट करे, उनको आगे बढ़ाए। ऐसा कौन सा इंसान है जो ये नहीं चाहता कि उसकी फैमिली वाले सेटल ना हो? और ये आज कोई पहली बार स्टार्ट नहीं हुआ है, ये शुरू से चलता आया है। बस फ़र्क ये है कि आपने इसको सिर्फ आज रियलाइज़ किया है। जो एक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो आज से नहीं, काफ़ी टाइम से इस चीज़ को फेस करते आ रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैंने भी जब आज से 6 साल पहले इंडस्ट्री में स्टेप इन किया था, तो मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेस की थी, बहुत सारे लोगों का सामना किया था, और हम भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। बस फ़र्क ये है कि आज सोशल मीडिया है बहुत स्ट्रॉन्ग, लोग अपनी बातों को रख पा रहे हैं, बहुत सारे हिम्मत वाले लोग आ गए हैं जो आजकल बात कर पा रहे हैं। पहले तो लोग बात ही नहीं करते थे इसके बारे में। तो नेपोटिज़म शुरू से रहा है, लोगों का मिसयूज़ करने का जो फंडा है वो शुरू से रहा है। लेकिन आपको अगर मैं क्लियरली बताऊं तो ये हर फील्ड में होता है, तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। ये नेपोटिज़म हर जगह पर है, सेम तरीके से इस इंडस्ट्री में भी है, और कहीं ना कहीं इससे हर एक्टर ग्रस्त है, उसको फेस कर रहा है, उससे परेशान है। आज अच्छी बात यह है कि लोग इसके बारे में जागरूक हो गए हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बात की मुझे भी खुशी है कि चलो यार, कम से कम आज आवाज़ें उठ रही हैं। तो जहाँ तक ये बात रहेगी नेपोटिज़म की, तो नेपोटिज़म देखिए हर जगह है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या आपको इसके बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि नहीं, मैं वहाँ जा कर के सीधा मैं स्टार बन जाऊँगा, या मैं सीधा सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों को रिप्लेस करूँगा, तो फिर आप गलत इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ये चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बोली है, मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में कहीं से भी ऐसा चल रहा है कि मुझे जा कर के इंडस्ट्री में सीधा स्टार बनना है, तो फिर आप गलत इंडस्ट्री में आ रहे हैं, फिर आप नेपोटिज्म का शिकार होंगे। तो इससे बेटर है कि आप जो है पहले एक्टर बनने की सोचें। आप सोचें कि किस तरीके से आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, किस तरीके से आप एक्टर बन के बहुत सारा काम कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप एक्टर बनेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए। और ये जो नेपोटिज्म चल रहा है, ये ऊपर के लेवल पर चल रहा है। अब आप समझिए कि एक फिल्म जो है जिसमें 100 एक्टर काम कर रहे हैं, पूरे 100 कैरेक्टर्स हैं उस फिल्म में, कोई एक कैरेक्टर तो होता नहीं है, 100 कैरेक्टर्स हैं उस फिल्म में। तो उन 100 कैरेक्टर्स में से 2 या 3 जो हैं वो लीड आर्टिस्ट हैं। एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है, और एक आध कोई और कैरेक्टर हो सकता है। तो वो जो मेन आर्टिस्ट हैं, जो लीड हैं, उनकी कास्टिंग प्रोड्यूसर्स करते हैं या जो डायरेक्टर्स हैं वो करते हैं। उसके बाद की जो भी कास्टिंग है, वो कास्टिंग सारी की सारी कास्टिंग डायरेक्टर्स करते हैं, या उनके ऑडिशंस के थ्रू उनकी कास्टिंग होती है। तो पहले आप एक बात ये क्लियर कर लीजिए कि कास्टिंग का फंडा क्या है। मतलब अगर वहाँ पे कोई पुलिस वाले का रोल है, किरदार है कोई ऐसा कुछ है, उनको कैरेक्टर चाहिए, तो उसकी जो कास्टिंग है वो कास्टिंग डायरेक्टर उनको कास्ट कर रहा है। और नीचे के जितनी भी कास्टिंग है, वहाँ पर प्रोड्यूसर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये बात आपको समझनी होगी। फिर हम बात करेंगे नेपोटिज्म की। अब कई सारे लोग बहुत सारा मैसेज करें, एक बार मैं देख भी लूँ। ग्रुप चालू है क्या आपका? हाँ चालू है, आप सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेपोटिज्म मीन्स करण जौहर? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं नेपोटिज्म जो कर रहे हैं, सिर्फ करण जौहर अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। और इंडस्ट्री में आज से नहीं, कई सालों से ये चलता हुआ आ रहा है। बस फ़र्क इतना है कि आज आप लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले लोग इसके बारे में बात तक नहीं करते थे। आज हम लोग जागरूक हैं तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, सुशांत के साथ जो हुआ उसका हम सबको खेद है, हम सबको बुरा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट एट द एंड आप ये बात समझिए कि कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन तो है, फ्रस्ट्रेशन है। उनको प्रेशराइज़ भी किया गया होगा,
लेकिन एट द एंड आपने किया कि अपनी लाइफ के साथ आपने खुद अपने आप को परेशान किया, अपने आप को तकलीफ़ में डाला, अपनी फैमिली को तकलीफ़ में डाला, आपने अपनी जान ले ली, तो ये भी सही नहीं है। अगर आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, तो उसका जवाब आपको अपनी जान दे करके नहीं करना है। इस दुनिया में आपकी जान से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, आपकी जान से ज़्यादा कीमती और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो पहले तो आप अपने बारे में सोचिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। इस तरह के बहुत सारे काम आएंगे जाएंगे, बहुत सारी फिल्में आएंगी जाएंगी, लेकिन इसके लिए आप अपनी फैमिली को तो टॉर्चर नहीं कर सकते ना। अपनी फैमिली को, अपने आप को कैसे आप टॉर्चर कर सकते हो? ये आप कभी गलती से भी मत करना, ठीक है? इस तरह का कोई भी स्टेप मेरे फॉलोअर्स या मेरे जानने वाले या मेरे दोस्त या मेरे स्टूडेंट जो भी लोग हैं, कोई भी गलती से भी इस तरह का कोई भी स्टेप ना ले। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। रोहन श्रीवास्तव, हाय सर। सोनू वर्मा, यू आर राइट सर, नेपोटिज्म हर फील्ड में। सोनू देखो, हर जगह है यार, आप जिस फील्ड में जाओगे वहाँ पर आपको नेपोटिज्म मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, जान दे दें? आप कल को लॉयर बनना चाहते हो, वहाँ जाओगे, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, आप आपसे ऊपर वाला हमेशा चाहेगा कि आपको दबा दे किसी तरीके से, पर आपको यहाँ पर स्टैंड लेना है। आपको अपना अपना जो आपका टैलेंट है उसको दबने नहीं देना है। यही तो मौका है जहाँ पर आप लोगों का सामना करोगे, जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव करोगे। तो लड़ो यार, लड़ो, लड़ना सीखो। एक पुलिस वाला कैरेक्टर है, मेरा बेटा आईपीएस बने। एक पुलिस वाला चाहता है कि मेरा, सही बात है, ये तो हर फील्ड में है ना। पुलिस वाला भी वही चाहता है, डॉक्टर भी वही चाहता है कि मेरा बेटा भी बड़ा डॉक्टर बने, बड़े होके। हर कोई चाहता है। तो आप देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये एक बिजनेस वर्ल्ड है, समझ रहे हो? यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, और बिजनेस में ये हेडफोन, और बिजनेस में देखो, हर आदमी चाहता है कि पैसा कमाए, हर आदमी चाहता है कि प्रॉफिट कमाए। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि एक फ़िल्म जहाँ पर जिसके पीछे 100 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, 50 करोड़ की अगर फिल्म है या 20 करोड़ की फिल्म है, तो कोई भी आदमी किसी भी नए फ्रेशर को क्यों लॉन्च करेगा? आप सोचिए। अगर मैं फ्रेशर हूँ या आप फ्रेशर हैं, आप कहीं से आपने छोटी सी ट्रेनिंग की है या थोड़ा बहुत जो भी एक्सपीरियंस आपका, आप सीधा मुंबई आते हैं, आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आपको सीधा इतनी बड़ी फिल्म में कोई कैसे लॉन्च करेगा? एक प्रोस्पेक्टिव इसका ये भी है, आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म में लॉन्च हो, तो पहले आपका तो कुछ वजूद हो, आपको तो लोग पहचाने। अब कोई आपके पीछे अगर 50 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो उसका प्रॉफिट भी तो निकल के आए। अगर मान लीजिए आपको ले भी लिया किसी ने फिल्म में और फिल्म फ्लॉप हो गई, तो बिज़नेस वर्ल्ड है, वो आदमी का नुकसान हो जाएगा ना। तो वो जो भी इंसान फिल्म बना रहा है, वो तो प्रॉफिट के लिए बना रहा है। वो ऐसे किसी को क्यों ऐसे किसी इंसान को जिसको कोई पहचानता नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, उसको अपनी फिल्म में लॉन्च करेगा? ये सब चीज़ें भी आप सोचिए। तो अब बात यहाँ पर आती है कि कोई आपको लॉन्च क्यों करेगा, है ना? या आपको वो फिल्म कैसे मिलेगी, या आप उस लेवल तक कैसे पहुँचोगे जहाँ पे आज बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, वहाँ तक आप कैसे पहुँचोगे? उसका सीधा सीधा फंडा है, एक सीधा सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अपने आप को उस काबिल बनाओ। चाहे वो बात टैलेंट की हो, चाहे वो बात मार्केट वैल्यू की हो, तो आप अपने आप को उस लायक बनाओ कि लोग आपको कास्ट करने में इंटरेस्टेड हो। अब मार्केट वैल्यू कैसे बनेगी? मार्केट वैल्यू बनेगी जब आप काम करेंगे, जब आप लोगों के सामने आएंगे, जब लोग आपको पहचानने लगेंगे, तो आपकी मार्केट वैल्यू बनेगी। तो जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो काम करिए, काम के बारे में सोचिए, चाहे छोटा कैरेक्टर हो, बड़ा कैरेक्टर हो। आज बहुत बड़े बड़े कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी बहुत छोटे छोटे लेवल पर, बहुत छोटे छोटे काम करते थे। आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे कलाकार हैं ऐसे, लेकिन आज उनकी वैल्यू आप देखिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, काम किया, मेहनत किया, छोटे छोटे किरदार करते चले गए, उनमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लोगों ने उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया। आज वो कहीं ना कहीं वक्त लगा, लेकिन अपनी सही जगह पर वो पहुंच गए। अब देखिए भाई, सीधा सा फंडा है कि हमारे तो फैमिली में कोई है नहीं ऐसा हमारा गॉडफादर,
या कोई ऐसा इंसान है नहीं जो हमें सीधा पकड़ के हमारे हमारे पीछे पैसा लगा दे 50 करोड़ रुपए और हमें लॉन्च कर दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे लगा कर भी लॉन्च होते हैं, 20 करोड़ 40 करोड़। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप खुद लगा के लॉन्च हो सकते हैं। आप भी किसी बड़े प्रोड्यूसर को पकड़िए, उनको पैसे दीजिए और लॉन्च हो जाइए। लेकिन क्या इस तरीके से लॉन्च होने के बाद आप सस्टेन कर पाएंगे इंडस्ट्री में? क्या आप अपने आप को 15 साल 20 साल 25 साल तक इंडस्ट्री में रख पाएंगे? क्या लगातार काम कर पाएंगे? क्या ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करेगी? अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो क्या इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करेगी? ये सारे सवाल जो हैं आप अपने आप से पूछिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैं थोड़ा लेट हो गया संजय, कोई बात नहीं, लेट हो गए लेकिन आए तो सही, देर भले आए तो सही, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरा जो मोटिव है वो आप लोगों को यही समझाना है। इस तरीके से आज पहला लाइव है, हम लोग लाइव भी करेंगे आगे आके, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स लेंगे जिनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मेरा आपसे कहना यही है कि अपनी ज़िंदगी जो है आपकी वो बहुत कीमती है। इन सब छोटी मोटी चीज़ों के पीछे उसको बर्बाद मत करिए, सही रास्ता पकड़िए और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई आपको परेशान करे, अभी मान लीजिए आप कल को बड़े लेवल पर पहुंच भी जाए, 5 6 साल 8 साल 10 साल आपने मेहनत की, उसके बाद आप अच्छे लेवल पर पहुंच भी गए, आपको फिल्में भी मिल रही हैं। हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि कोई अपना फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाले, हो सकता है कि कोई आपको वहाँ तक पहुँचने ना दे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। लेकिन कब तक करेगा वो? 1 फिल्म 2 फिल्म 3 फिल्म 4 फिल्म, कोई ना कोई तो डायरेक्टर ऐसा होगा जो 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद आपके साथ काम करेगा। तो ये चीज़ आप समझिए कि इस तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। और जो भी लोग ऐसा स्टेप ले रहे हैं, अभी मैंने फिर से एक न्यूज़ सुना है कि दिल्ली में किसी ने ऐसा किया है। मुझे बहुत दुख है, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल आप ऐसा मत करिए, किसी भी तरीके से मत करिए। सर आप संडे को लाइव रखिए रोहन। श्योर श्योर श्योर, विल ट्राई। एक डे कोई भी एक फ़िक्स करेंगे और उस दिन हम लोग लाइव रख सकते हैं जहाँ पे आप लोग आके अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। जितना हो पाएगा, जो भी होगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। और कहीं ना कहीं कम्युनिटी बनाते हैं, एक अच्छी कम्युनिटी। कोई ऐसा सवाल जो आपके दिल दिमाग में है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ना दोस्तों, ये दुनिया के सबसे टफेस्ट इंडस्ट्री है। इस बात को आप समझ लीजिए। दुनिया की टफेस्ट इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा जिगरा भी रखिए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए और फिर इंडस्ट्री में आइए। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचेंगे, बहुत सारे रिजेक्शंस होंगे, बहुत जगह पर आपको बहुत सारी नाकामियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। दुनिया के टफेस्ट फील्ड में आ रहे हैं, यहाँ पर अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप सोचिए आपके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं तो थोड़ा सा तो स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए दोस्तों। एक चीज़ आज आप मेरे इस लाइव सेशन से एक चीज़ सीख लीजिए, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना आपको। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो भी नेपोटिज्म का खेल है वो छोटे लेवल पर नहीं है। यानी एक फ़िल्म के अंदर अगर 100 कास्टिंग है, 100 लोग हैं, 100 एक्टर्स हैं, तो उसमें जो टॉप लेवल पे हैं 2 या 3 लोग, वहीं पर नेपोटिज्म का खेल है। उसके नीचे के जितने आर्टिस्ट हैं वहाँ पर कहीं पर भी नेपोटिज्म नहीं है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके रोल को छीनने वाला नहीं है वहाँ पर। आपके रोल आपको ही मिलेंगे। हाँ, लेकिन जो टॉप लेवल पर है उनके साथ नेपोटिज्म होता है, कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। काम बहुत है, हज़ारों फिल्में बनती हैं एक साल में। आज तो वेब सीरीज़ का टाइम है, सीरियल्स हैं, इतना सारा काम है, आपका भी नंबर आएगा। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? सर शूटिंग कब स्टार्ट होगी? संजय शूटिंग तो स्टार्ट हो गई है, 1 2 दिन हो गए, शूटिंग स्टार्ट हो गई है। सर ऑनलाइन ऑडिशन के लिए कैसे अप्लाई करें? कमल, अभी जितने भी ऑडिशंस हो रहे हैं वो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो अगर आपको ऑडिशन के लिए अप्लाई करना है तो आप मुझे कमेंट करिए। एक ग्रुप है ऑडिशन ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए।
साल भर आपको ऑडिशन के अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। सारे ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं अभी आपको, क्योंकि आप समझ रहे हैं कोरोना है, तो आप कहीं जाकर किसी को ऑडिशन दे नहीं सकते फिजिकली, है ना। तो आपको घर से ही ऑडिशन भेजना होता है। अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके 1 मिनट की जो भी आप मोनोलॉग प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपका इंट्रो जो है, फ़ोटोज़ हैं, आपका जो पूरा प्रोफाइल है, वो आप मेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं। तो आपके पास अगर डिटेल्स हैं तो आप घर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब वो आप डिटेल्स आपको मिलेंगे कैसे, मेन मुद्दा तो ये मिलेंगे कैसे। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करिए जो मेरा ग्रुप है, वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ, 15 से 20 अपडेट डेली आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अमनदीप, मोनोलॉग क्या होता है? ये तो बहुत बेसिक चीज़ है यार। मोनोलॉग मतलब क्या, एक अकेला एक्टर कुछ लाइंस बोल रहा है जहाँ पर किसी दूसरे कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अकेला कुछ लाइंस बोल रहा है, कुछ अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो मोनोलॉग है। कई सारे फिल्मों में देखा होगा आपने, या जो लोग ऑडिशन वीडियोस बनाते हैं वो सारे मोनोलॉग ही होते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऑडिशन वीडियो देख सकते हो, वहाँ से मोनोलॉग उठा सकते हो, प्रिपेयर करो उसको, और हमेशा नए नए कैरेक्टर करने की कोशिश करो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। संजय, थोड़ा इंतज़ार करके, हाँ थोड़ा इंतज़ार कर लो, कोरोना है। लेकिन एक बात ये भी है, ध्यान रखो कि अभी जब काम चालू हो जाएगा तो जितने एक्टर्स मुंबई में हैं उनको ही सबसे पहले चांस मिलेगा, ठीक है। तो देर भी मत करना, थोड़ा इंतज़ार कर लो, लेकिन बहुत ज़्यादा देर मत करना। विजय सर, ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताइए। ऑनलाइन कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, अभी तो अच्छा टाइम है, आप लोग अपने घर से ट्रेनिंग कर सकते हो, है ना। हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और मैंने फ़ीस भी एकदम नॉर्मल कर दी है, 1000 रुपीज़ पर मंथ। एक हम ही है जो शुरू से हमने 1000 रुपीज़ रखा था, और आज भी हमने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है। तो 1000 रुपीज़ ही फ़ीस है पर मंथ के हिसाब से, आप उसमें ज्वाइन करो, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है। पहले ज्वाइन करो, सीखो, समझो, देखो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक्टिंग इंडस्ट्री आपके लिए है, आप वो सारी चीज़ें फेस कर सकते हो, उनको हैंडल कर सकते हो सिचुएशंस को, और आप उस लायक हो, तो आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये बहुत टफ़ है हमारे लिए, तो कुछ और कर सकते हो लाइफ में। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस हैं। आप कभी ये फील मत करिए कि आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए। थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा चीज़ों को पॉजिटिवली देखिए। मीडिया भी आज जो है बहुत ही ज़्यादा उटपटांग बातें कर रही है, एक इशू पकड़ के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दिया है, लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं। लोगों का, ऐसे कई सारे नए एक्टर्स हैं जिनकी हिम्मत टूट गई है या टूट रही है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नेपोटिज्म जो है वो ऊपर लेवल पे है, और आप अभी यहाँ पर हो, आप अभी स्टार्ट करो। यहाँ तक पहुँचने में आपको 5, 6, 7 साल लग सकते हैं। ये आपके ऊपर है आप कितना जल्दी पहुँचोगे, लेकिन मिनिमम तो 3-4 साल तो लगेंगे यार। ऐसा थोड़ी आप यहाँ पर आओगे सीधा आप हीरो बन जाओगे। तो वहाँ तक पहुँचने में अभी बहुत टाइम है, और तब तक क्या पता आपको कोई बहुत अच्छा शो मिल जाए, सीरियल मिल जाए, या कोई बहुत अच्छी वेब सीरीज़ मिल जाए, और लोगों को आपका काम पसंद आ जाए। हो सकता है आप सीधा किसी मूवी में लीड करें, ठीक है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, आप दोनों चीज़ें देखिए। ये नहीं कि कोई एक इंसिडेंट हो गया और आपने मतलब अपना जो पुराना आपका जो सपना है जिसको लेकर के आप इतने साल जिए थे, वो सपना ही तोड़ दें। ऐसा मत करिए। सपने बनाने में बहुत साल लगते हैं दोस्त, और ऐसे कोई एक इंसिडेंट हो जाता है ना तो उस पर अटैक पड़ जाता है सीधा सपनों पे। ऐसा मत करिए, है ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को समझिए और फिर आगे बढ़िए। प्रवीण शिंदे, सर पेड क्लास और फ्री क्लास में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। फ्री में जो मिलती है वो जानकारी है, और जो आप पेड में लेते हैं वो ज्ञान है। फ्री में जो मिलती है वो एक लिमिटेड रूप में आप ले सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वहाँ पर। एक एक बेसिक थ्योरी आपको दी गई है। अब जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उसको परफॉर्म करेंगे, जब करने की कोशिश करेंगे, हज़ारों गलतियाँ होंगी आपसे, उस वक्त आपको कौन समझाएगा?
और इस बात की क्या गारंटी है कि जो आपको वो जानकारी दे रहा है उसके पास वो जानकारी सच में है, क्या उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचने समझने वाली हैं। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाना है तो ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, अगर आपको देख के लगता है कि मैं देख के एक्टर बन जाऊँगा, तो ऐसे तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देखते रहिए, आप एक्टर बन जाएंगे अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल सीखना है, मुझे चीज़ों को समझना है डिटेल में। अगर कोई लाइन बोली जा रही है तो उसको किस किस तरीके से बोल सकते हैं, उसमें क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, उसको कहाँ पर पॉजेस लेने हैं, क्या फील होना चाहिए, ये बहुत सारी डिटेलिंग होती है। अगर आपको सब कुछ समझना है तो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन तो करना होगा, कहीं ना कुछ तो सीखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे सीखिए या किसी और एक पर्टिकुलर आदमी से जाके सीखिए, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाइए, लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। बट आज मेरा मुद्दा जो था वो था नेपोटिज्म के ऊपर। सर बॉलीवुड में न्यू कमर्स स्टे कर सकते हैं? कहाँ स्टे करना है? बॉलीवुड में क्यों नहीं स्टे कर सकते? बॉलीवुड किसी एक इंसान का थोड़ी, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक फिल्म को बनाने के लिए 200-300 टेक्नीशियंस काम करते हैं, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, शूटिंग्स, बहुत काम होता है ना। एक्टर्स इतने सारे होते हैं, कोई दो लोगों से थोड़ी इंडस्ट्री चल रही है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। देखो इंसान फंसता क्यों है? फंसता इंसान अपनी लालच की वजह से। आपका जो लालच है ना वही आपको फंसाता है कि शॉर्टकट मारने के चक्कर में, मैं शॉर्टकट मारूंगा मुझे ये मिल जाएगा, फट से 1 महीने में स्टार बन जाऊं, फट से 1 साल के अंदर मैं सुपरस्टार बन जाऊं। उस चक्कर से फिर आप गलत जगह फंस जाते हो, गलत लोगों के चक्करों में आ जाते हो, उनको पैसे दे देते हो, या वो लोग आपका मिसयूज़ कर लेते हैं। अब जैसे जो फीमेल्स हैं उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो मिसयूज़ करने के लिए बैठे हैं, तो उनको तो मौका चाहिए। जहाँ मौका मिलेगा वो अपनी गंदगी दिखा देंगे पूरी। सर और कुछ बॉलीवुड इनसाइड की बातें, जैसे कि किसी ने, हाँ अरे पेमेंट का प्रॉब्लम, प्रवीण, पेमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा माइंडसेट बना के रखना, पेमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से जितने एसोसिएशन हैं यहाँ पर, सेंटर और बहुत सारे एसोसिएशन हैं जिन्होंने बात की है, और अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 1 महीने में पेमेंट रिलीज़ करेंगे। पहले तो 3-3 महीने लग जाते थे पेमेंट रिलीज़ करने में, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल भर हो जाता था कि आपने आज काम किया और आपको पेमेंट 1 साल के बाद मिल रहा है, पेमेंट 6 महीने के बाद मिल रहा है, ऐसा भी था। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मेरे ख्याल से शायद आप 30 दिन में ही आपको पैसा मिल जाएगा, तो एक अच्छी खबर है एक्टर्स के लिए। इंडस्ट्री में ये इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको, ये है फॉर श्योर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना माइंडसेट जो है ना एकदम स्ट्रांग रखिए आप। जितना स्ट्रांग आपका माइंडसेट होगा आप उतने अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे इंडस्ट्री में। सर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। देखो यार, पेरेंट्स को तो आप कैसे, मनाना तो आपको ही है, इसमें तो और कोई कुछ कर नहीं सकता। आपके पेरेंट्स है, जब वो देखेंगे आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर वो है, कोई बात है, कुछ टैलेंट है, आप कर सकते हो, तो ज़रूर मानेंगे। इसलिए तो मैंने अभी स्टार्ट किया ये ऑनलाइन कोर्स, आप उसमें जुड़िए। कुछ करेंगे तो आपके घर वाले भी देखेंगे कि यार बच्चा हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उनके सामने रहेंगे, और ऑनलाइन आप घर में रह के सीखेंगे, तो हो सकता है आपको हेल्प करें, सपोर्ट करें। पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और किसी को कुछ पूछना है? तो दोस्तों मोटा मोटा सिर्फ आज हमें यही डिस्कस करना था कि नेपोटिज्म को आप हावी मत होने दें अपने दिमाग में। इस तरह की चीज़ें बहुत पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये 1-2 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये आगे भी रहेंगी। तो इन सब चीज़ों को अपना दिमाग में इतना ज़्यादा बिठा मत लीजिए। अब उसका सामना कैसे करना है आपको ये सोचना है। ये बिज़नेस वर्ल्ड है, इसको समझ जाइए कि कोई भी प्रोड्यूसर जब पैसा लगाता है तो वो आपके ऊपर लगाता है। अब जैसे अगर हम कोई क्राइम अलर्ट का भी शूट करते हैं तो इतना इतना पैसा लगता है उसके पीछे। ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी लेकर के कोई काम कर सकते हैं, है ना। उस एक्टर के अंदर टैलेंट होना चाहिए, उसका मार्केट वैल्यू होना चाहिए, लोग उसको पहचाने। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको काम मिलता है।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना माइंडसेट रेडी करिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। इंडस्ट्री आपकी है, कोई एक पर्टिकुलर एक दो लोगों की इंडस्ट्री नहीं है, हम सब मिल के इंडस्ट्री को बनाते हैं। ओके, और कोई भी गलत स्टेप किसी को भी नहीं लेना है। इतने सालों का जो आपका सपना है उसको इतने आसानी से टूटने मत दीजिए, उसमें काम करिए, उस पर भरोसा रखिए। और नेपोटिज़म जो है वो ऊपर लेवल पे है, नीचे लेवल पे नेपोटिज़म नहीं है। 2 या 3 स्टार कास्ट को अगर छोड़ दें तो बाकी सब के लिए बहुत सारा काम है। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर से आऊँगा, फिर से आप लोगों के साथ बात करूँगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दूँगा। आप लोग भी मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट लाइव, आगे भी हम मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सब अपना ख्याल रखिए, और हाँ, कोरोना है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। और ठीक है, ज़िंदगी चलती है यार, ऊंच नीच होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बट हारना नहीं है, थकना नहीं है, सामना करना है। चलो।